नार्सिसिस्टिक होवरिंग, इसको आज हम सिंपल भाषा में समझेंगे। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में व्हाट इट फेल्ट लाइक, और ये क्यों करता है नार्सिस्ट। ये नार्सिस्ट फोर्सफुली आपके ऊपर करेगा, कभी कभी आपको माफ़ी के थ्रू वापस लेना चाहेगा। नार्सिसिस्टिक होवरिंग है जब आप नार्सिस्ट के कनेक्शन से निकल चुके हैं, नार्सिस्ट को आप गुड बाय कर चुके हैं, उसके बाद भी ये आपके लिए मूव ऑन हो चुका है, ये आपके लिए ओवर हो चुका है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नार्सिस्ट के लिए ये कभी भी ओवर नहीं होता है। नार्सिस्ट हमेशा उसको पता है कि वो, उसको लगता है कि एक चांस हमेशा है कि वो आपको वापस खींच सकता है अपने साथ कनेक्शन में। हालांकि बहुत सारे मैटर्स में अगर आप समझदार इनफ हैं, अगर आप सुपर एम्पैथ हैं, तो ये पॉसिबिलिटी ज़ीरो होती है कि आप किसी भी तरह के कनेक्शन में अब नार्सिस्ट के साथ जाना चूज़ करेंगे। लेकिन नार्सिस्ट का क्या कर सकते हैं, वो तो उस गलतफहमी में रहते हैं। तो चलिए आज हम ये बात करेंगे कि नार्सिस्टिक होवरिंग होती क्या है। ये तो मैंने आपको बता दी। वो बार बार कुछ वक्त के बाद कोशिश करेंगे आपको अपनी प्रेजेंस दिखाने की, या फिर आपको वापस कनेक्शन में खींचने की। ठीक है, एक्चुअली में इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या नार्सिस्ट जैसा बोल रहा है सच में ऐसा है? उसको वो चाहता है कि हम दोनों अपनी अपनी गलती को समझ के वापस से सेटल होने की कोशिश करते हैं। बहुत मैच्योर तरीके से कई बार वो आपको बात करते हुए नज़र आ सकता है, जहाँ पर वो सिर्फ प्रिटेंड ही कर रहा होता है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नार्सिस्ट का इरादा नहीं होता है कि वो आपके साथ अगेन सेटल डाउन होना चाहता है, या वो चाहता है कि आपके साथ वो शांतिपूर्वक आगे का जीवन व्यतीत करे, या अचानक से उसको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं, अपनी गलतियां रियलाइज़ हो गई हैं, या नार्सिस्ट जो सॉरी बोल रहा है उसका कोई अहमियत है, उसका कोई मतलब उसका कोई मीनिंग है। नहीं, नार्सिस्ट की सॉरी का कभी कोई मीनिंग नहीं होता है। ये एक सेपरेट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। लेकिन आज जो मेरा मेजर रीज़न है वो ये है वीडियो बनाने का, कि आपको थोड़ा सा ये मैं आपसे कर सकूं कि डिस्कस कि आखिर नार्सिस्ट होवरिंग करता क्यों है। नार्सिस्ट होवरिंग इसलिए करता है, उसे अपनी गलती वलती का एहसास नहीं है कुछ भी। उसको कुछ नहीं पता कि उसने कितना डैमेज आपको किया है। उल्टा वो खुद ही विक्टिम प्ले करता है। जितने भी लोग उसकी सराउंडिंग में होते हैं उन सबको अलग अलग कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि आप ही, जिनका सार आखिर में यही होता है कि आप रीज़न थे। अब अगर नार्सिस्ट आपको किसी भी तरह से वापस लेना चाहता है कनेक्शन में, तो उसके रीज़न पर आ जाइए। आई थिंक इसको सुनने के बाद आप कभी भी नार्सिस्ट के साथ वापस जाना चूज़ नहीं करोगे। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि आप तंग हुए, नार्सिस्ट ने आपको तरह तरह से प्रताड़ित किया, आप तंग हुए, आप परेशान हुए, आपको इस हद तक परेशान किया गया कि आप निकल जाएं। आपके सामने ही अफेयर्स किए गए, आपके सामने ही बदतमीजियाँ की गई, आपके साथ मिसबिहेव किया गया, आपके साथ अब्यूज़ किया गया, आपको फाइनेंशियली ड्रेन किया गया, आपको हर तरह से ड्रेन किया गया। और उसके बाद जब आपको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया गया कि आप देखिए जीवन में आए तो जीना तो सबको है। तो एक वक्त आता है जब एम्पैथ ये सोचता है कि नहीं, अब नाउ आई हैव टू चूज़ माई सेल्फ ओनली, मैं अपने आप को चूज़ करूँगा। और वो पॉइंट वो होता है जब एक एम्पैथ नार्सिस्ट को छोड़ देता है सदा के लिए। अब नार्सिस्ट जो कोशिश कर रहा है आपको बुलाने की, उसका रीज़न समझिए। उसका रीज़न ये है, नार्सिस्ट के बारे में आपने ये सुना होगा कि वो अपने आप को पता नहीं कुछ और ही दुनिया का, कुछ और ही मतलब कोई पता नहीं क्या, कौन से सम्मान के हकदार समझते हैं। नार्सिस्ट खुद को बहुत एंटाइटल्ड फील करता है। उसको लगता है कि वो बहुत स्पेशल है, और वो बहुत महान है, और वो बहुत ग्रेट है, और पता नहीं लोगों को, सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लोगों को वो जो भी कहे वो मानना चाहिए। नार्सिस्ट कुछ ऐसे माइंडसेट के लोग होते हैं। अब यहाँ पर उनके हिसाब से आपकी भयंकर भूल है कि आपने उनको छोड़ा। उन जैसे महान इंसान को आपने छोड़ा, आपने निकलना चूज़ किया। ये तो नार्सिस्ट की नेक्स्ट लेवल बेइज्जती हो गई। नार्सिस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार वापस बुलाना चाहते हैं, ताकि वो आपका फाइनली आपको डिस्कार्ड कर सकें। क्योंकि
जब आप निकले हैं ना कनेक्शन से, तो लोगों को लगता है, या नार्सिसिस्ट जो अपनी मन में सोचता है, उसे लगता है कि उसकी लोगों में बहुत बदनामी हुई है, उसकी ट्रू नेचर कहीं ना कहीं सामने आई है, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल विल टॉक अबाउट देयर नेचर, क्योंकि एक के साथ तो किया नहीं होता नार्सिसिस्ट, तो कईयों के साथ करता है, तो लोग बोलेंगे कि ये तो है ही ऐसा, या ये तो है ही ऐसी। नार्सिसिस्ट को उस चीज़ को वॉश करना है, इसलिए वो आपको वापस बुला रहा है। इसीलिए मैं इतना जोर दे दे के बोलती हूँ कि कभी वापस मत जाना। अब जो ट्रैप होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। अब जो बेइज्जती आपकी की जाएगी, नार्सिसिस्ट बदला लेने के लिए आपको वापस बुला रहा है, आपकी बेइज्जती करने के लिए आपको वापस बुला रहा है। आपको इंसल्ट करके वो निकाले। Who are you to discard them? आप कौन हो जो उसको डिस्कार्ड कर दिया? वो आपको निकालेगा। He is the one who will choose. वो चूज करेगा। यहाँ पर आपने चूज किया बाहर निकलना, ये नार्सिसिस्ट की बर्दाश्त के बाहर का काम है। आपको फिर से बुलाया जाएगा। जितने भी लोग वापस गए हैं उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। जितने भी लोग वापस गए हैं उनके साथ ये हुआ ही हुआ है कि अब की बार इंसल्ट्स पहले से ज़्यादा हैं। अब की बार नार्सिसिस्ट ने पब्लिकली आपको सॉरी बोल के बुलाया है कि भाई आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ मैं गलत हूँ, ठीक है। दुनिया ने देखा है कि नार्सिसिस्ट ने ही आपको वापस बुलाया। अब नार्सिसिस्ट क्या शो करेगा, वो अंदर ही अंदर आपसे मिसबिहेव करेगा। आप जैसे ही थोड़ा भी रिएक्ट करेंगे, आप जैसे ही थोड़ा भी अपोज करेंगे, वो सीधा सीधा इस बात पर आ जाएगा कि देखो तुम्हारी ही गलती है, हमेशा से तुम ही गलत हो। देखो मैं तो सेटल होना चाहता था, तुम तो चले गए थे, मैंने फिर भी तुम्हें बुलाया, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम रह सको। वो दुनिया को ये दिखाकर आपको डिस्कार्ड करेगा कि आप इस काबिल नहीं हो कि नार्सिसिस्ट आपके साथ रहे, इसलिए नार्सिसिस्ट आपको छोड़ेगा। हाउ डेयर यू कि आपने नार्सिसिस्ट को छोड़ दिया। नार्सिसिस्ट रिवेंज लेने के लिए इस बार जब आपको बुला रहा है, तो रिवेंज लेने के लिए बुला रहा है, बदला लेने के लिए बुला रहा है। आउट ऑफ लव नहीं बुला रहा, आउट ऑफ कंसर्न नहीं बुला रहा, आउट ऑफ आपको जो है अपनी गलतियों का एहसास हो गया, आउट ऑफ रियलाइजेशन नहीं बुला रहा। वो बुला रहा है क्योंकि उसको अपनी उस बेइज्जती का बदला लेना है जो उसे महसूस हो रही है जब आपने उसको छोड़ा है। आई होप मैंने आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझा दिया। सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको नार्सिसिस्ट के पास वापस जाना है या नहीं जाना है। इट इज़ अप टू यू, ओके। फैसला आपका होता है। कोई भी रीडिंग, दुनिया की कोई भी रीडिंग कुछ भी क्लेम नहीं करती है। कोई रीडिंग आपको ये नहीं बोलती है आप जाओ मत जाओ, वो सिर्फ आपके सामने क्लैरिटी रखते हैं। एक रीडर आपके सामने हमेशा बस क्लैरिटी रखता है कि ये सिचुएशन है, ये चीज़ है, सामने वाले का ये इरादा है। आपको जो करना है अपनी लाइफ के साथ वो डिसाइड आपको खुद करना होता है। तो ये था आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।